प्रणाम जी, आप शुरू करें। पिछले सरे दिन मनसुख सबो किए जो थे बीच रात, आए पैगंबर सब ईद कर दिन उड़ाई जुल्मत। श्री प्राणनाथ जी के जाहिर होने से पहले जितने धर्मग्रंथ चल रहे थे सबको रद्द कर दिया। सब धर्मों के चलाने वाले पैगंबरों का ज्ञान समाप्त कर दिया। वो सब श्री प्राणनाथ जी के अंदर आ गए। साचे शाहिद इन उम्मते हक्की कजा अदल, यूं कजा मोहम्मद जुबाए करे सिफायत अरश दिल। सच्चे गवाह इन मोमिनों की जमात में ही मिलेंगे जिससे खुदा का न्याय आखिरी मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी की जबान से सच्चा होगा, जिसकी प्रशंसा मोमिन जिनको अरश दिल कहा है। हिजाब ना रहा बीच फकीरी, ऐसा हक इलम बेशक, नजीक खुदाए के अदल कजा करे हक। मोमिन ऐसे फकीर होंगे कि जागृत बुद्धि की वाणी से निसंदेह होकर इनके और खुदा के बीच पर्दा नहीं होगा। इस तरह से खुदा के नजदीक होने से सबको सच्चा न्याय देंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। विजया दीदी, आप आएंगे? प्रणाम जी बहन जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी को। बहन जी, वो कल आपने कहा था ना कि वो विजया दीदी, आपकी आवाज चली गई। हाँ जी। वो कल आप बता रहे थे ना दुनिया की पैदाइश के बारे में बोलना है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, आप उसी के बारे में बोलिए। कुरान में दुनिया की पैदाइश तो 5 तरह से लिखी है। एक कुंज से आम खल्लक जीव सृष्टि जो निराकार से पैदा हुई है। एक हाथ से मोहम्मद साहिब, 2 हाथों से 2 स्वरूप श्री निजानंद स्वामी, श्री देवचंद जी व हक्की स्वरूप श्री प्राणनाथ जी प्रकट हुए। मूल खिलकत ईश्वरीय सृष्टि फरिश्ते अक्षरधाम से आए हैं। मूल इब्तिदा से मोमिन ब्रह्म सृष्टि परम धाम रंग माहौल मूल मिलावा से आए हैं, जिसे मूल इब्तिदा कहते हैं। हमारी निस्बत श्री राज श्यामा जी से है। हमारी आत्म इस खेल को देखने आई है। हमारी पैदाइश तो मूल इब्तिदा से ही है। हाँ, हमारी चाल कहनी करनी वैसी नहीं रही। जीव की पैदाइश कुंज से निराकार से हुई है। वह जैसी चाल रहनी करेगा, जीव टल होसी आत्म। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो आज का विषय तो यही दिया गया था कि जो 5 तरह की पैदाइश है उनमें से सब मोमिन बताएंगे कि वो अपने आप को किस पैदाइश में देखते हैं। तो अभी कौन सबसे पहले बताने के लिए आएंगे? नरेश भाई जी, आप आएंगे? नरेश भाई जी है नहीं लग रहा है। हरीश भाई जी, आप आइए। हरीश भाई जी। हंसा बेन जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। आपका गूंज रहे हैं दो वो। हाँ जी, बंद कर। अब आ रही है आवाज दीदी अच्छी? हाँ जी, अब ठीक आ रही है। ठीक आ रही है जी। तो जैसे दीदी ने बताया वैसे हमारा यकीन एक राज्य एक परमात्मा के प्रति हमारा विश्वास और हमारा दावा वो है कि हम मूल इब्तदाई की पैदाइश से है। बस ज्यादा तो मैं नहीं बोल सकती। मेरा भाव यही है कि मेरा यकीन कितना है, एक पर चाहे इल्म ज्यादा हो ना हो, लेकिन मैं जानती हूँ, मैं खुद की बात कर रही हूँ कि मैं जितना जानती हूँ एक यकीन है मुझे एक राज्य पर एक, तो मैं बोल रही हूँ कि मूल इब्तदाई की ही पैदाइश है। बिल्कुल प्रणाम सही। जी दीदी। प्रणाम जी। हंसा बहन ने कहा है कि वो देखती हैं, उनका ईमान इतना पक्का है कि वो अपने आप को मूल इब्तदाई की पैदाइश में देखते हैं। अंजू, आप बताओ।
हाँ जी, प्रणाम शुभ संध्या सबको। प्रणाम जी। हाँ जी, 5 तरीके की पैदाइश तो दीदी यही है, जैसे एक हाथ की पैदाइश यानी रसूल साहब की, और 2 हाथ की पैदाइश वही मलकी और हकी, और मूल इब्तदा यानी ब्रह्म सृष्टि, और मूल खिलकत ईश्वरी सृष्टि, और कुन से जीव सृष्टि। तो आप ये पूछ रहे हो ना कि भी हम अपने आप को किसकी पैदाइश मानते, यही है ना? हाँ। जी तो बिल्कुल, दीदी यही विषय है। हाँ, तो देखो, मैं तो अपने आप को 2 हाथ की पैदाइश कहेंगे, यानी जैसे बिल्कुल क्या सीधा जब तक यानी क्या सतगुरु से जुड़े बिना जुड़े किसी से मेरे को वाणी की समझ नहीं आई ना, यानी ऐसा नहीं है ना कि बिल्कुल सीधा राज्य से जुड़ के कि मेरे को सब पूरी वाणी के किसी चीज की समझ आई। तो मैं तो इसे 2 हाथ की पैदाइश, जहां मेरी समझ है मैं इसे 2 हाथ की पैदाइश कहूंगी। आप बताओ आगे। 2 हाथ की पैदाइश में तो सिर्फ 2 ही सूरत। कोई और सुंदर साथ बताएं, इधर ट्रेन निकल रही है। अंशु आप क्लियर करो इस पर। नहीं, आप बताओ दीदी, मेरा तो खुद ही ये प्रश्न अभी चल ही रहा है। आप क्या बोल रहे हो, आप बताओ। सुनीता दीदी हैं, सुनीता दीदी बताएं। हाँ, और कोई बताए, इधर थोड़ी ट्रेन निकल रही थी तो वो रिकॉर्डिंग में आ जाएगी, इसलिए मैं नहीं बोल रही थी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी हरीश भाई जी। हाँ जी, आप बताइए। जी प्रणाम जी। जो प्रश्न है, मतलब हम किस में आते हैं, हमारी पैदाइश किस में है, तो इन पैदाइश मतलब मूल इब्तदाई में जाने के, मूल इब्तदाई का जो हमारा रिश्ता है, मूल इब्तदाई जहाँ परम धाम हमारा, हम परम धाम से हमारी यहाँ आत्मा आई है, तो वो हमको ये सब देखिए, पहले मोहम्मद साहब आए, वो 90,000 हरफ लेकर के 30 जाहिर 30 बातूनी और अपने पास रखे थे। तो हमको कुरान के माध्यम से, फिर 2 हाथ की पैदाइश कहे तो सदगुरु महाराज, सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज और महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी, मल की स्वरूप और हक के स्वरूप, इन सबके राज्य ने सब ये लीला जो की है, उसमें हर जगह से हमको पूर्ण रूप से हम मूल इब्तदाई में है वो जानकारी बताने के लिए हम ये यहाँ से है, परम धाम से आए हैं, हम खेल देखने के लिए आए हैं। तो ये सब चीज जो बातें हैं हमको यहीं से जानने, यहीं से हमें पता चला कि हकीकत में हम कहाँ से है। तो हमें कुरान के माध्यम से, फिर सतगुरु महाराज ने ये कसने करके जो भी नियामत लाए परम धाम से, श्यामा महारानी जी और उसके तन में राजी महाराज भी विराजमान थे, फिर स्वामी श्री मोहम्मती स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने उनका पूरा विस्तार से बताया। तो ये सब मतलब सब हर जगह से हमको ये हर जगह से सब बात शास्त्रों के आधार से, कुरान के माध्यम से, वेदों के माध्यम से हमको बताया कि परम धाम राज्य महाराज, हम परम धाम से आए हैं और हमारे मूल तन हमारे परम धाम में राज्य के श्री चरणों में है और हम यहाँ आए तो ये हमारा हमको पता चला है अभी, ये हमारे यकीन के, हमको सबसे पहले तो यकीन लाना है कि हमारे परमात्मा श्री राज्य महाराज एक ही है। और जहाँ जहाँ से हमें ज्ञान पर, जब हम अंधेरे में हम थे, तो अंधेरे में से उजाले में लाने के लिए पैगंबर भी आए और सब जगह से हमको ये ज्ञान मिला, और एक ज्ञान के प्रकार के माध्यम से हमको सब पता चला कि हम मूल इब्तदाई से हैं और हमारा यकीन पक्का है जी। और यही यकीन लेकर के हमें आगे बढ़ना है और राज्य के श्री चरणों तक पहुंचना है जी। प्रणाम जी दीदी, मेरा ये भाव है जी। प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ, बबीता बहन है, ममता सिंह जी हैं, बताएं। ये कोई बात नहीं है, अगर समय खत्म भी हो जाएगा तो हम कल तक इस विषय को चला लेंगे, सभी से बुलवाएंगे। तो अभी बबीता बहन आप बताएंगे। बबीता त्यागी जी। सुनीता दीदी क्लियर कर देना, हमें भी समझ में आ जाए थोड़ा सा। प्रणाम जी।
हाँ जी, यही तन तो हमें प्रकृति से मिला, जीव हमें आदि नारायण से मिला, आत्मा सर्वशाही आवेश पूर्ण परमात्मा। आवाज समझ नहीं आ रही दीदी। हमारे अंदर तो सभी हैं। बबीता जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ब्लूटूथ मोड। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। हाँ जी आप बताइए ममता जी। जी बोलो। हाँ जी प्रणाम जी। हमारे अंदर ही है सब। जी मेरा भी यही मत है जो अभी एक सखी ने बोला कि 2 हाथ की पैदाइश, तो मेरा भी यही मानना है कि जैसे कि हम सतगुरु महाराज से ही हमें अपनी अपनी पहचान मिली कि हम मतलब मूल विलामे में बैठे हैं, हमारी परात्मा वहाँ है, तो हम 2 हाथ की पैदाइश से ही उचित मानेंगे, क्योंकि हमें जानकारी तो सतगुरु महाराज से ही मिली ना। हमारा ये मानना है, तो इसके बारे में आप डिटेल्स में बताइए। सुनीता दीदी आप बताओ अब। प्रणाम जी। अभी बबीता दीदी भी बोल रही है, उनका माइक ऑन है। अभी बबीता हाँ दीदी जी, भी हाँ बोल जी। रही है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। मूलतः अगर देखा जाए मार्फत की दृष्टि से तो हम मूल इब्तदाई से ही हैं, लेकिन ये मूल इब्तदाई से हैं हम, ये कैसे पता लगा? तो देखा जाए तो सबके अंदर जीव तो वो अजाजील का ही है ना, विष्णु जी का। और आत्मा जन्मती और मरती नहीं है, जीव जन्म लेता है। आत्मा तो ऊपर रिष्टा बन के बैठती है, तो जीव को तो पहले पता ही नहीं है, तो वो तो कुन से पहले हुआ ना, कुन से ही हुआ। और जब उसे तारतम मंत्र मिला तब उसे पता लगा कि मैं जीव तो हूं, मेरे अंदर अंश तो मतलब अजाजील का ही है, लेकिन मेरी निस्बत किससे है, मैं कौन हूं? वही कल वाला प्रश्न हुआ कि मैं कौन हूं, कहाँ से आए? सदगुरु की मेहर से फिर उसे सदगुरु मिले, तारतम मंत्र मिला, तो उसे पता लगा कि मैं कौन हूं, कहाँ से आऊं। तो वो एक हाथ की पैदाइश हो गई। और फिर जब उसको पता लगा कि मैं कौन हूं और मुझे अपने धनी को पाना कैसे है और मेरी उनसे क्या निस्बत है, तो वो राह अपनाई उसने और उस राह पे वो चली। आत्म जब उस राह पे चलने लगी, धीरे 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 उसके अंदर वो विरह आया कि मैं तो धनी को कैसे पाऊंगी, धनी मुझे कैसे मिलेंगे? धनी मुझे सिर्फ प्रेम से मिल सकते हैं, और वो प्रेम पाने के लिए पहले विरह लेना ही पड़ेगा, संपूर्ण समर्पण करना ही पड़ेगा, तभी वो मुझे धनी मिलेंगे। जब वो इस राह पर धीरे धीरे जागृत बेशक इलम हुई, बेशक इलम से उसे पता लगा और वो इस राह पर चली और उसके अंदर विरह की ज्वाला भड़की और धीरे धीरे उसके अंदर प्रेम आया और प्रेम से फिर वो चितवन की ओर चली। और जब वो ये हो गया कि दूसरे 2 हाथ की पैदाइश, और फिर जब वो धीरे धीरे चितवन में चली, चितवन में उसने देखा, अरे मैं तो कहीं पे गई ही नहीं, मेरे मूल तन तो, मेरी परात्म तो परम धाम में ही बैठी है, ना वहां से कोई आया ना कोई गया, सिर्फ एक नजर आई, एक आत्मा आई जो एक उत्तम जीव पे, जीव तो सारे विष्णु के ही हैं, लेकिन उसमें भी कोई जीव साधारण है और कोई अति उत्तम है और कोई उत्तम है, तो अति उत्तम जीव पर बैठकर आत्म ये खेल देख रही है। तो ये सारी बात उसे चितवन में जाके पता लगी, मूल संबंध से। जब विरह लेके और प्रेम लेके वो चितवन में, प्रेम में चितवनी करने लगी, तब जाके उसे पता लगा कि अरे मैं तो कहीं गई नहीं, मैं तो यहीं बैठे खेल देख रही हूँ, धनी के चरणों में बैठी हूँ और धनी मुझे यहीं बैठकर पूरा ये सांसारिक माया का खेल दिखा रहे हैं। तो मार्फत की दृष्टि से देखा जाए तो मूल इब्तदाई से ही है ना हम सब। बाकी आप सब सुंदर साथ बताएं। प्रणाम जी। मतलब हमारे अंदर ही सारी ये सृष्टियां अगर देखा जाए तो नंबर वाइज हमारे अंदर ही है।
पांचों तरह की सृष्टियां। और जो मूल खिलकत है, जैसे वो ज्ञान से चलती तो वो भी है ना धनी को, धनी की राह पर चलती है, वो भी अपनाती है धनी की राह भी, लेकिन उसमें वो पूर्ण समर्पण या पूर्ण विरह नहीं हो पाता धनी को पाने का, वो प्यार भी नहीं हो पाता। वो तो सदगुरु की मेहर से और जो और जीव सृष्टियां आई हैं उनकी संगत करके उसके अंदर वो विरह और वो प्रेम आता है, तो वो प्रेम में चितवनी करती है और फिर उसे पता लगता है अरे मैं तो कहीं गई नहीं। तो ये सारे, चाहे मूल खिलकत हो, मूल इब्तदाए हो, कुन हो, एक हाथ हो, दो हाथ हो, सब हमारे अंदर की स्टेजेस है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अरविंद भाई जी, आप बताएंगे कुछ? अच्छा, ओ प्रणाम प्रणाम। प्रणाम ये जी। प्रश्न था कि हम किस पैदाइश में आते हैं, ये वहां के काजी को पूछा गया था प्रश्न। मतलब वहां पर सतसार महाराज के राज दरबार में काजी मोहम्मद थे, उनको पूछा गया था। उनके आधार पे कुरान पे 5 प्रकार की पैदाइश दी हुई है, उसी आधार पर पूछा था उन्होंने प्रश्न। तो ब्रह्म सृष्टि का उत्तर तो यह होना चाहिए हमारा, क्योंकि पूरी वाणी पढ़ने के बाद मेरे हिसाब से तो यह है कि हम इसमें से किसी पैदाइश में नहीं आते। हम परम धाम में बैठे हुए हैं, सारा खेल हमारे राज्य महाराज का है। तो राज्य महाराज अपने स्वरूप में, मैं तो कई बार कह चुका हूं कि परम धाम में लीला करते हैं अनंत स्वरूपों में। तो वही अनंत स्वरूपों में लीला वो अपनी इच्छा से, अपने हुक्म से, अपने ध्यान में कर रहे हैं, और उनके ध्यान में हम सब ब्रह्मात्माएं अपने आप को अक्षर के ध्यान से माध्यम से ये खेल पूरा देख रहे। तो हम तो इन पांचों में नहीं आते, हम सिर्फ राज्य महाराज के ध्यान के अभिन्न अद्वैत स्वरूप हैं। लीला के वास्ते ये पांचों पैदाइशें बनी हैं। मोहम्मद साहब के बथरी स्वरूप, बल्कि स्वरूप देवचंद जी, और हकी स्वरूप प्राणनाथ जी, और जीव सृष्टियां, ईश्वरीय सृष्टियां, ब्रह्म सृष्टियां, इनका कोई ज्ञान हमको परम धाम में नहीं था। केवल राज्य सब जगह है। पूरी वाणी का सार यही कहता है कि राज्य सब कुछ वहां पर भी है और यहाँ भी राज्य है। तो हम तो पैदाइश में आते नहीं है, सब कुछ राज्य है। तो अपने आप को राज्य मान करके, आप अपने आप को राज्य ही का एक स्वरूप मान करके, अद्वैत स्वरूप मान करके, उनकी इच्छा जो आपके मन में आता है वही उनकी इच्छा है, वही हुकुम है। और हमको इसी बात का, मेरा तो उत्तर यही है कि हम इन सब पैदाइशों को छोड़ करके सिवाय राज्य का चिंतन मनन, तारतम्य का जाप, जो हमको तारतम्य ज्ञान मिला हुआ है, उसके आधार पर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और इस ध्यान के संसार में भी ऐसे रहें जैसे कि हम परम धाम में रहते हैं। हम तो परब्रह्म परमात्मा राज्य के अभिन्न अंग है और यही हमारा मूल स्वरूप है। हमारी कोई पैदाइश इसमें नहीं है, क्योंकि ये ध्यान है। ध्यान हट जाएगा तो कोई चीज स्थायी रहेगी नहीं। प्रणाम जी। अरविंद भाई जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन अगर यहाँ पर राज्य के हुक्म ने ही रूहों के भेष धारण किए हैं, ये राज्य के हुक्म से ही पूरा ब्रह्मांड बना है, जो कि बात सत्य है, तो हुक्म से ही पूछा जा रहा है कि वो कौन सी पैदाइश में आता है। तो इसको ऐसे कहकर इस प्रश्न को खत्म नहीं कर सकते कि किसी भी पैदाइश में नहीं आते। तो राज्य का हुक्म ही चाहे किसी पैदाइश में आता हो, ऐसा वाणी में ही वर्णन है कि 5 तरह की पैदाइश है ही है, तो उसको ऐसे जाने नहीं दे सकते। मेरा मतलब है कि ये अंतिम बात तो है ही है कि राज्य ही सब कुछ कर रहे हैं, तो राज्य ही चाहे 5 तरह की पैदाइश में उन्होंने अपने हुक्म को डाला हो। तो यहाँ पर प्रश्न भी, जो टॉपिक भी रखा गया था, वो हुक्म के की तरह से सोच के ही रखा गया था कि आप अपने आप को किस तरह की पैदाइश में मानते हैं, या आप अपनी करनी, कहनी, रहनी के हिसाब से आप अपने आप को किस तरह की पैदाइश में मान रहे हैं। तो अंतिम बात तो यही कि राज्य का हुक्म ही सब कुछ कर रहा है, वही रूहों का भेष धारण किए बैठा है। तो राज्य का हुक्म भी
अगर कोई अपने आप को वही ब्रह्म सृष्टि, वही ईश्वर सृष्टि, वही जीव सृष्टि, वही मोहम्मद बस्ती मलकी हक्की के रूप में है, तो वो किस तरह की पैदाइश में आते हैं। तो यही प्रश्न है और इसको सब अपने ढंग से बताएंगे और आगे भी। अभी लेकिन समय खत्म हो गया है। मुझे लगता है कि अभी ये पूरा उत्तर शायद हमें अभी और कल और समझना रहेगा और हम लोग और समझेंगे और जो सुंदर साथ रह गए हैं उनसे भी बात करेंगे, लेकिन आज समय खत्म हो रहा है तो प्रणाम कर लेते हैं यहीं पे और कल फिर आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। सभी सुंदर आज की साथी को पोस्ट पूरी कर प्रणाम। लेना आप। देखिए आज पूजा दीदी ने नहीं बोला, शारदा भाभी ने नहीं बोला और किसने नहीं और अंशु बोला, दीदी, अंशु ने नहीं बोला, संगीता जी ने भी चौपाई पढ़ी है, वैसे कुछ नहीं बताया है और जो भी रंजना और दीदी, नरेश भाई जी ने नहीं बोला, नरेश भाई जी ने नहीं बोला, वो आज आए नहीं दूसरी मीटिंग में। रंजना तो हाँ जी, बाकी जिन जिन के नाम ले रहे हो ये सब लोग मंथन करके कल इस प्रश्न को और क्लियर करेंगे, इस टॉपिक पे और बोलेंगे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम दीदी।